नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आयु की। आज हम बात करेंगे आयु का विचार कैसे करते हैं और आयु के विचार के लिए जैमिनी का क्या मत है। तो आइए आगे चलते हैं। आयु विचार में प्रायः जैमिनी का मत विशेष प्रचलित है। लग्नेश, अष्टमेश, लग्न चंद्रमा, लग्न होरा। पुनः कहना चाहूँगा, पहला लग्नेश और अष्टमेश, दूसरा लग्न और चंद्रमा, तीसरा लग्न और होरा लग्न। इनसे आयु का विचार किया जाता है। यह जैमिनी का मत है। यहाँ पुनः इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेष, कर्क, तुला और मकर ये चार चर राशियाँ हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये चार स्थिर राशियाँ हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये चार द्विस्वभाव राशियां हैं। चार प्रकार से आयु विचार करना चाहिए। पहला, यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हो या एक स्थिर राशि में हो, दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो, तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, दीर्घायु योग होता है। यदि दोनों द्विस्वभाव राशियों में हो अथवा एक चर राशि में, दूसरा स्थिर राशि में हो, तो मध्यम आयु या मध्यायु योग बनता है। यदि दोनों स्थिर राशि में हो या एक चर राशि में, दूसरा द्विस्वभाव में हो, तो अल्पायु योग होता है। लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों से यह विचार करना चाहिए। अब हम द्वितीय बिंदु पर आते हैं, या दूसरे तरीके से कैसे विचार करना है उस बिंदु पर आते हैं। जैसे ऊपर अभी हमने बात की लग्नेश और अष्टमेश से विचार करने की, उसी प्रकार लग्न और चंद्रमा दोनों चर, स्थिर या द्विस्वभाव किन राशियों में है, इससे भी दीर्घायु योग बनता है या मध्यायु या अल्पायु, यह निर्णय करना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे पहले वाले तरीके में हमने किया ऊपर, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी गणना कर सकते हैं। अब जो तीसरा प्रकार है वो कैसे हम पता करेंगे आयु को, तो किसी विद्वान का मत है कि लग्न और चंद्रमा के बजाय शनि और चंद्रमा से भी विचार करना विशेष उपयुक्त है। अब हम अगले चौथे प्रकार से आते हैं। जैसे ऊपर हमने अभी बात की थी लग्नेश और अष्टमेश से विचार कैसे करना है, ठीक उसी प्रकार जन्म लग्न और होरा लग्न से भी आयु का विचार करना उचित है। दोनों चर, स्थिर, द्विस्वभाव किस प्रकार की राशियों में है, उससे हम आयु का विचार कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि अभी हमने ऊपर जो चार प्रकार बताए गए हैं, चार तरीके बताए हैं हमने कि किस प्रकार से आयु की गणना कैसे कैसे किन किन चीज़ों को लेकर हम आयु की गणना करते हैं, उनमें से तीन से जो योग आवे, मैं कहना चाहूँगा ऊपर जो चार प्रकार बताए गए हैं उनमें से किन्हीं तीन में से जो योग आवे वह मानना चाहिए। यदि किसी से दीर्घायु, किसी से मध्यायु और किसी से अल्पायु आवे, तो दो मतों से जो आवे वह मान्य होगा। यदि दो मतों से एक योग दीर्घायु और अन्य दो मतों से अल्पायु या मध्यायु, भिन्न भिन्न आयु आए, तो यह देखिए कि बृहस्पति केंद्र में है या नहीं। बृहस्पति केंद्र में हो तो अधिक आयु वाला मत मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि लग्न या सप्तम में चंद्रमा बैठा हो और दो मत से आयु का एक निर्णय आवे, अन्य दो मत से भिन्न निर्णय आए, तो लग्न और होरा लग्न से जो निर्णय आए उसे ही मानना चाहिए, वही मान्य है। अब देखिए 32 वर्ष तक की जो आयु होती है वह मतलब जन्म से 32 वर्ष तक की आयु अल्पायु कहलाती है। 32 से 64 वर्ष तक की आयु मध्य आयु है या मध्यम आयु है। 64 से 96 वर्ष तक की आयु दीर्घायु में इसकी गणना की जाती है। यहाँ जैमिनी द्वारा आयु विचार की एक झलक मात्र आपको दिखलाई गई है। जो अभी हमने बातें की वह बहुत ऊपरी सतह की बातें हैं आयु गणना में। पूर्ण आयु विचार बहुत कठिन है और बहुत से विद्वानों के अनुसार पिंडायु, निसर्गायु और अंशायु आदि बनाकर आयु निर्णय करना चाहिए, परंतु उतनी ज्योतिष की प्रौढ़ता केवल उन विद्वानों की ही है, उन्हीं में सटीकता आती है जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा इसी ओर ज्योतिष की ओर लगा दिया है। ज्योतिष के साधारण प्रेमियों के लिए जो जैमिनी का नियम अभी हमने बताया है वह ही पर्याप्त है। इस प्रकार जब यह समझ में आ जाए
कि दीर्घायु, मध्यायु तथा अल्पायु में कौन सा योग आता है, उस समय में मारक की महादशा और मारक की अंतर्दशा आए तब मृत्यु होती है। यदि वह मारक की दशा तृतीय, पंचम या सप्तम हो, पुनः कहना चाहूँगा, यदि वह मारक की दशा तृतीय, पंचम या सप्तम हो तो उसमें मृत्यु होने की विशेष संभावना बनती है। अब देखिए, महादशा का क्रम वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी यहाँ बताना चाहूँगा मैं। पहले सूर्य की महादशा, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, उसके बाद पुनः सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये क्रम चलता है। पुनः बताना चाहूँगा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, इस तरह से क्रम चलता रहता है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, इसका आगे काम पड़ने वाला है। जन्म के समय यदि राहु की दशा है, जन्म के समय यदि राहु की दशा है तो पहली दशा राहु की, अब तीसरी दशा शनि की, पांचवी केतु की, सातवीं सूर्य की हुई। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। इसीलिए मैंने अभी दशाओं का क्रम आपको बताया कि ये दशाएं होती हैं, ताकि आप तीसरी, पांचवी, सातवीं कौन सी दशा चल रही है वह निकाल सकें। तो ऐसा ही हर जगह समझना चाहिए। अब अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु, इस विचार से जो महादशा मारक मानी है वह यदि तीसरी, पांचवी, सातवीं हो तो विशेष अनिष्ट प्रभाव अवश्य दिखलाती है। तो इस तरह से आज हमने आयु विचार की गणना करना सीखा। हमने आज उस पर बातें की कि आयु विचार कैसे करते हैं जैमिनी के मतानुसार। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में ना आए, वीडियो को पुनः आप पीछे करके फिर से देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सरलतम भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।